राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, माघ मास का शुभ आरंभ हो चुका है। माघ मास की उस दिव्य धारा में जो स्नान, दान, जप, तप और आत्मशुद्धि का अद्भुत संगम है, उस धारा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। माघ मास का प्रत्येक दिन मन को निर्मल करने वाला और आत्मा को प्रभु से जोड़ने वाला होता है। इस पावन मास की शुरुआत हम करेंगे भगवान श्री गणेश की मंगल कथा के साथ, ताकि हमारे जीवन में और इस कथा यात्रा से सभी बाधाएं दूर हो जाएं और भक्ति निर्विघ्न आगे बढ़े। इसके बाद आपको सुनाई जाएंगी माघ मास महात्म्य की कथा और साथ ही माघ मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। प्रिय भक्तजनों, इस माघ मास की भक्ति यात्रा के आप सहभागी बनिए। प्रभु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका जीवन स्नान की पवित्रता, कथा की मधुरता और भक्ति की सुगंध से सदा महकता रहे। तो आइए शुद्ध मन, स्थिर चित्त और विनम्र हृदय से माघ मास की कथा का आरंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं श्री गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाती, गणेश जी भगवान को तिलक करती, भोग लगाती, बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का उच्चारण किया करती। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। प्रिय भक्तजनों, कहा गया है कि जहाँ सच्ची भावना होती है माँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह हमारी यह बुढ़िया माई भी गणेश जी की ऐसी उपासिका थी जिसकी आस्था अटल थी। चाहे धूप हो, वर्षा हो, आंधी आए, माई रोज गणेश मंदिर जाती। उसे ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से अति प्रसन्न हुए। एक दिन उन्हें सपने में दर्शन देकर गणेश भगवान बोले, हे माई, मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तो बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मुझे आज दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? मांगना तो कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तो इस तरह फिर बुढ़िया माई सोचने लगी। गणेश जी महाराज कहने लगे, बुढ़िया माई परेशान मत हो, मैं कल फिर से सपने में आऊंगा, तब तुम आराम से सोच लेना तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। याद रखना, वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसे कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया माई सोचने लगी, घर में अन्न धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं? मेरे तो समझ नहीं आता। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे से कहा, मुझे गणेश जी रात में सपने में आए और बोल रहे थे, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? मुझे तो समझ नहीं आया, मैं क्या मांगूं? बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा, माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत ले लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें सब मिल जाएगा। लोगों को देखो कितना ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई ने बहू को आवाज लगाई। बहू आई, सासू माँ से पूछने लगी, माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया? फिर सास कहने लगी, बेटा रात मुझे सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिए, वे मुझसे वरदान देना चाहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं उनसे क्या मांगूं? तो सासू माँ की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश भगवान से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता हमारे घर भी नन्हे बालक की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े? तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया माई तो दुविधा में पड़ गई। तो गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, मैं क्या मांगूं? तो बुढ़िया माई सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर सहेली से पूछने लगी, बहन तू मुझे बता दे मैं क्या मांगूं? तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली, बहन तू तो अब थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती नातिन मांगे, क्यों पोते मांगे, वे तेरे किस काम के? तू ऐसा कर, गणेश भगवान को कह देना बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो
जीना कठिन है। बेटा बहुत अपनी सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है पूजा पाठ तुमने की तो तुम्हें अपने लिए मांगना चाहिए। बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देने की बात कही। अब बुढ़िया माई के मन में बड़ी दुविधा हो गई, क्या मांगे? धन मांगू, संतान मांगू, ये अपनी सेहत मांगू? कभी सोचती बेटा सही कहता, तो कभी सोचती बहू की बात भी गलत नहीं, और फिर सोचती सहेली भी तो सही कह रही है। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया, वह सो गई। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, सच्चे भक्त को भगवान केवल वरदान नहीं बुद्धि भी दे देते हैं। इसलिए कहते हैं, जहाँ गणेश वहाँ ज्ञान, जहाँ भक्ति वहाँ वरदान। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे बुढ़िया माई, मांगो, क्या मांगती हो? बुढ़िया माई कहने लगी, हे प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो एक ही इच्छा है, मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने की चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मैया, तू बोल रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो सब कुछ मांग लिया। तूने एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन, पोता मांग लिया। आंखें होंगी तो देख पाएगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तूने बहुत चतुराई से एक वरदान में सब मांग लिया। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा वैसा तुमको फल प्राप्त होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को जैसा मांगा सब मिल गया। बेटा बहू भी खुश हो गए और दोनों को खुश देखकर बुढ़िया माई और भी ज्यादा खुश हो गई। बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया। प्रिय भक्तों, यही सच्चा फल है भक्ति का। जब प्रभु की कृपा से मन में संतोष, परिवार में प्रेम और जीवन में आनंद आ जाए, कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए, मेरी उम्र बीत चुकी, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूं, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, हमें अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। भगवान की सेवा, परिवार की चिंता, यही हमारा धर्म है। जब तक जीवन है तब तक कर्म और भक्ति दोनों का चलते रहना जरूरी है। घर के बुजुर्ग घर की नींव होते हैं और नींव मजबूत हो तो इमारत भी सदा अटल रहती है। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। हे गणपति बप्पा, जैसे अपनी बुढ़िया माई की झोली को खुशियों से भर दिया, वैसे हमारे जीवन में भी कृपा सदा बरसाते रहना। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, माघ मास में स्नान की महिमा बहुत ही अद्भुत मानी गई है। श्री वशिष्ठ जी राजा से कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें सुब्रत नामक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। यह पवित्र कथा सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा नदी के सुंदर तट पर एक गांव था जिसे लोग आग कलंक के नाम से जानते थे। उस गांव में वेदों को जानने वाले, धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण रहते थे। गांव धन धान्य से भरा हुआ था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी। उसी गांव में सुब्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते। उन्होंने वेद, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, योग और अनेक विद्याएं सीख रखी थी। वे कई भाषाएं और लिपियां भी जानते थे, लेकिन यह सब विद्या उन्होंने धन कमाने के लिए सीखी। लोभ के कारण उन्होंने अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा तक नहीं दी। धन के लालच में वे ऐसे काम भी करने लगे जो एक ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए। जो चीजें बेचनी नहीं चाहिए थी उन्हें वे भी बेचने लगे। उन्होंने गलत लोगों से दान लिया, तीर्थ कर्म पैसे लेकर किए और धर्म कर्म को छोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, पर मन को शांति कभी नहीं मिली। जब वे बूढ़े हो गए और शरीर कमजोर हो गया, तब उनके मन में विवेक जागा। उन्होंने सोचा, इतना धन कमाया पर सुख ना मिला। लोभ की आग कभी बुझती नहीं। उन्होंने निश्चय किया, अब धर्म के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन उसी रात चोर उनके घर आए, सारा धन लूट लिया और बांधकर चले गए। तब सुब्रत बहुत रोए और बोले, हाय, मैंने ना तो दान किया और ना ही इसका भोग किया, तो ये धन किस काम आया। उन्हें अपने किए पाप याद आने लगे। पूजा ना करना, दान ना देना, अतिथियों का सत्कार ना करना, भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति ना करना। वे बहुत दुखी होकर सोचने लगे। तभी उन्हें याद आया, एक बार उन्होंने विद्वानों से सुना था कि जो मनुष्य माघ मास में
पवित्र नदी में स्नान करता है वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह सोचकर उन्होंने माघ स्नान करने का निश्चय किया। 9 दिन तक उन्होंने नर्मदा जी में स्नान किया और 10वें दिन शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। फिर भी वे स्नान करते रहे। स्नान के बाद ठंड और कमजोरी से उन्होंने वही प्राण त्याग दिए। उसी क्षण एक दिव्य विमान आया। माघ स्नान के प्रभाव से सुब्रत को स्वर्ग ले गया। उन्होंने वहां लंबे समय तक सुख भोगा। पुनः जन्म लेकर उन्होंने प्रयाग में माघ स्नान किया और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। प्रिय भक्तजनों, देखिए माघ मास में स्नान की कितनी महिमा बताई गई है। पद्म पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं, माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वाला भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मुझे उतनी प्रसन्नता किसी और कर्म से नहीं मिलती। इसलिए जो भी संभव हो श्रद्धा और नियम से माघ स्नान अवश्य करें। तो प्रेम से बोलिए माघ मास की जय। प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने की परंपरा किस प्रकार प्रारंभ हुई? पौराणिक कथा के अनुसार श्रृंगी ऋषि अपने पिता ऋषि शमिक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सभी विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे और आश्रम में शमिक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। तभी प्यास से व्याकुल होकर राजा परीक्षित आश्रम में पहुंचे। राजा आश्रम में पानी खोजने लगे और समाधि में बैठे शमिक ऋषि को प्रणाम करके राजा परीक्षित ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए। राजा की 2-3 बार कहने पर भी ऋषि नहीं उठे, क्योंकि ऋषि तो समाधि में लीन थे, तो वे अपनी समाधि से नहीं उठ सकते थे। इसलिए राजा को लगा ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पास में मरे एक सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। एक ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को आश्रम से प्यासा ही जाते हुए दूर से देखा और जाकर श्रृंगी को खबर दे दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम में जा पहुंचे, लेकिन तब तक राजा वहां से जा चुके थे और ध्यान में बैठे शमिक ऋषि के गले में मरा सांप पड़ा हुआ था। इतना देखकर श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर श्राप दिया कि मेरे ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। प्रिय भक्तों, ऋषि कुमारों ने ऋषि शमिक के गले से सांप निकाला। इसी बीच में शमिक ऋषि की समाधि टूट गई। शमिक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब ऋषि ने सारी बात बताई। फिर शमिक ऋषि बोले, बेटा, राजा परीक्षित के अपराध के लिए तुमने जो सर्प दंश थे मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, ये तो बहुत बुरा है। ऋषियों को साधारण सी बात पर क्रोध करना शोभा नहीं देता। हे बेटा श्रृंगी, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अब तुम भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो। प्रिय भक्तों, उधर दूसरी तरफ राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में नहीं डालना चाहिए था। और उधर थोड़ी ही देर बाद शमिक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा। उसने कहा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमिक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ। आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, इसका उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन आपने बिना सोचे समझे जो मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र ने आपको आज से 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु का श्राप दे दिया है। यह श्राप असत्य नहीं होगा। इसलिए 7 दिन आप अपना समय ईश्वर चिंतन, मोक्ष मार्ग की साधना में बिताएं। प्रिय भक्तजनों, यह सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिला। इसके बाद राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुंचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। इस प्रकार कहा जाता है, तभी से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह सुनने की परंपरा शुरू हुई। तो प्रेम से बोलिए श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि कृष्णा। भागवत कथा की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए आपको सुनाते हैं
एक अनाथ बालक की सच्ची कथा जिस पर भगवान की कृपा हुई और उसके सभी दुख दूर हो गए। केरल में सुधार्मिक नाम के एक बार एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ पर ही चंद्रहास जी ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह तो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी से अब पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है, क्योंकि सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे और शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके तब राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया किंतु असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई बच ना सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने सोचा अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह लेकर जाएगी तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप बनाया और कुछ दोने पतलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वे बोले राजघराने से कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। इस तरह से वह राजकुमार चंद्रहास को लेकर भाग गई और पहुंच गई कुंतलपुर, जहां उन्होंने मंत्री दुष्ट बुद्धि से प्रार्थना की मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और कृपया करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बतलाया, उनकी परीक्षा ली। राजघराने की सेविका होने के कारण वे परम प्रवीण थी तो उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तो उनकी दाई माँ ने उन्हें एक ही नाम सिखाया, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरी सर्वस्व हैं। अब तो चंद्रहास जी दिन रात यही कहते रहते, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। अचानक से दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब चंद्रहास जी की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। उनके मुख पर हर समय कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, यही चलता रहता। अब वे गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा करने के कारण ही तो उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देखकर कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता, कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय यही कहते रहते, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरी सर्वस्व हैं। श्री देवऋषि नारद जी ने देखा यह बालक तो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है, इस बालक का हरि के अलावा कोई भी नहीं। तब नारद जी ने उन्हें बुलाकर दुलार करते हुए कहा, सुनो मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए छोटी सी शालिग्राम शिला लेकर आए तो नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यह तुम्हारी सेवा पद्धति है। इसको स्नान करा देना और जो कुछ भी तुम्हें मिले इसको अर्पित करके फिर खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए कोई पात्र तो होना चाहिए, तो उन्होंने पान की तरह शालिग्राम शिला को अपने मुख में ही रख लिया और उन्होंने सोचा यही धुल जाएगी और चरणामृत भी पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। अब नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया था। मंत्री दुष्ट बुद्धि जिन्हें चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिया था, उन्हें एक पुत्र थे मदन मोहन जी, जो बहुत ही भागवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था विषया। मदन जी के भक्तों को भोजन कराने का स्वभाव था, तो उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। जब चंद्रहास जी खेलते खेलते वहीं चले गए, वहाँ प्रसादी खाने लगे। उन्हें बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिष आश्चर्य भी थे। दुष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा, आप इनका हाथ देखकर बताइए इनका वर कैसा होगा, उसका ऐश्वर्य कैसा होगा। तब ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और फिर चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, यह इसका वर होगा। दुष्ट बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, यह तो दासी का लड़का है, ये भला हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा।
ब्राह्मण बोले, मैंने तो सही सही भाग्य देखा और दक्षिणा लेकर चले गए। अब दुष्ट बुद्धि ने विचार किया, ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री, मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा दूंगा। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मारकर इसका कोई अंग मुझे काट कर दिखाओ, तो मुझे विश्वास हो सकेगा कि तुमने इसे मार डाला है। अब चंद्रहास जी इतने सुशील और प्यारे थे, कोई भी उनको मारने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उसने शर्त रखी कि उसका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा और स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुलार करती है। वो आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते मारते, कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। ये इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया? इस जन्म में न जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा, क्या तुम जानते हो हम तुम्हें कहाँ लाए हैं? चंद्रहास जी की आयु 5 वर्ष की हो चुकी थी। बोले, मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं, दुष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए तुम्हें मरना तो पड़ेगा। अब जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा ना होते हुए भी हम तुम्हें मारेंगे। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे मृत्यु का भय नहीं। यदि आप मारना चाहते हैं तो मैं नित्य पूजा कर लूं, वही मेरा नियम है, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को भी पुकार सकते हो, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, भला मैं किसको पुकारूं? मैं तो अनाथ हूँ, मेरे कृष्ण ही मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरा सर्वस्व है, वही मेरे एकमात्र आश्रय प्रभु हैं। ऐसा कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं, आपकी सेवा कैसे की जाए? मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब आज मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस यही प्रार्थना करता हूँ मैं आपके ही समीप पहुंचकर आपका स्मरण करूं, आपसे कभी अलग ना हूँ। ऐसा कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया, अब मुझे मार दो। अब एक जल्लाद उसका भाव देखकर बैठ गया। दूसरे भाई से बोला, तुम ये दुष्ट बुद्धि मुझे मार देगा, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में तो कुछ तो विशेषता है, इसके पैरों को देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है, हम इसको ही काट कर ले जाते हैं और उसके प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। इसके बाद भला कौन इस बालक को ढूंढेगा? यूं ही इसे जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर दुष्ट बुद्धि को कटी हुई उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी, वहां से रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा नाम उच्चारण करते हुए बालक चंद्रहास मूर्छित हो गए। करुण पुकार सुनकर मृग श्रावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास को घेर लिया और बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंद्रपुर नाम की राजनगरी थी। वहाँ के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं था। चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे और उस दिन वह कर देने कुंतलपुर जा रहे थे। उन्होंने वह जंगल में बहुत से मृग और पक्षियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए।
कौतूहलवश उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजो में बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था। उसकी पैर की उंगली से रक्त बह रहा था। उन्होंने झट से चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए। मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे सुंदर बालक मिला। अब राजा चंद्रहास को लेकर घर आए। हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मानते रहे कि भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से पूछा, बेटा बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो उन्होंने कहा, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसे महाभागवत पुत्र दिया है। अब तो राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। तब राजा ने विचार किया, ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया तो अब हमें किसी को कर देने की आवश्यकता नहीं। जब लगातार 3 बार कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जाकर पता लगाओ 3 बार से कर क्यों नहीं भेजा गया। अब मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंचा। वहाँ चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद से रहते। दुष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा, ये तो वही बालक है। और फिर विचार किया, ये तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था, जल्लादों ने इसको छोड़ दिया। अब तो वह राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा। अब चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था वे उसकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने बात स्वीकार कर ली। मंत्री दुष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास को देते हुए कहा, इसे खोलकर मत पढ़ लेना। वह पहुंचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन मोहन को देना। वह सम्राट से मिले, माफी मांगे आदि सब काम में तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत पढ़ना। चंद्रहास जी उस चिट्ठी को अपनी पकड़ी में बांध लेते हैं और कुंतलपुर की ओर चल दिए। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहरी एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और भगवत स्मरण करते रहे। वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। कुछ समय बाद दुष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिचार्यों ने चंद्रहास जी से विवाह होना बताया था, अपनी कुछ सहेलियों के साथ आई। घोड़ा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कोई यात्री भूल से राजबाटिका में आ गया है। उसकी नजर सो रहे चंद्रहास पर पड़ी। देखते ही देखते पूर्व विधान के अनुसार उनका तो चित्त लुट गया कि ये कौन इतना सुंदर नवयुवक किशोर युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी भी दिखाई दी तो उसने झुककर चुपचाप चिट्ठी उठा ली और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश था। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते इस युवक को विष प्रदान करो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री ने जब यह पढ़ा तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा, पहले की दृष्टि में इसे सोता हुआ देखकर मेरे प्राण इस पर समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी ने तो इतने सुंदर नवयुवक किशोर को विष देने की बात लिखी है। उसने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब इस पत्र का अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते इसे विषया प्रदान करो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उसकी पगड़ी में रख दिया और अपने घर जाकर प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर में पिताजी ने इसको भेजा है और वहाँ की राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास ने कहा, आपके पिता ने ये पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। लिखा था, इस युवक को विषय प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचारे मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह करा दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट विवाह का माहौल देखकर हैरान रह गए।
किसी ने उन्हें बताया, आपने ही तो विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर आए, मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई क्या? हमने पत्र में विवाह करने को कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ। आपने तो नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए युवक को विषय देने को कहा था, इसमें मेरी गलती नहीं। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो क्रोध से भर गए। उन्होंने विचार किया, चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब चंद्रहास जी के नजदीक गया। उन्होंने कहा, बहुत कृपा हुई, आप हमारे यहाँ दामाद बने। हमारे यहाँ एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी जी का मंदिर है उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए। पूजा का थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा, आदेश दिया, देवी पूजन के लिए ले जाओ और तत्काल काट देना, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। अब सब राजा सैनिक आदेश पाकर वहां पहुंच गए। उसी समय वहां के सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इसी समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बिठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा, प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके लिए राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसे मैं बिल्कुल पालन करूंगा। मदन वहीं पर बैठे हुए थे। सबने कहा, तुरंत जाओ, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को तुरंत लिवा कर लाओ। अब मदन तुरंत निकले। सैनिकों ने बताया, चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए। चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूंगा, इस समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। ऐसा कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशाओं में चले। चंद्रहास जी का राज्य अभिषेक होने लगा। देवी मंदिर में दुष्ट बुद्धि के पुत्र मदन मोहन पूजा करने के लिए पहुंचे तो पहले से तैयार सैनिकों ने उन्हें काटकर फेंक दिया। मंत्री का तो सारा खेल उल्टा हो गया। पुत्र की हत्या हो गई। चंद्रहास सम्राट पद पर अभिषिक्त हो गया। तभी सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी, देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वह आपका पुत्र मदन था। दुष्ट बुद्धि ने सुना तो वह हैरान रह गया, ये कैसे संभव हुआ? वह तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया है। अब तो दुष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाय मैं कितना भागी हूँ, मैंने अपने पुत्र को मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा, मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मृत्यु कैसे प्राप्त हुई? तुरंत गए और मदन के शव को सामने रखकर उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण किया और मदन के शव पर हाथ फेरा तो वे जीवित रह गए। यह घटना दुष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी, अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगा लिया। तो प्रिय भक्तजनों, ऐसी है भगवान की महिमा। अगर आप भी सच्चे मन से कृष्ण नाम जपेंगे तो भगवान आपको भी आपके अंतर मन में साक्षात दर्शन देंगे। अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। यदि आपने अभी पिछला अध्याय नहीं सुना तो कृपया वीडियो में जरूर सुन लीजिएगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई।
तब सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा। गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म, चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ, विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से सुनाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान का महत्व में सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी, गृहस्थियों की अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी और गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों, चंद्रायन, ब्रह्मकूच, व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख और कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के नियमित पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य, चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करता है, देवताओं के पूजन में तत्पर रहता है, उसको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़ों की सवारी और दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उसका घर भरा रहता है। उसके घर में सदा वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्य क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग में वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पापनाशक नहीं। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये सुनाया था। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी बेचैनी फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप, स्वाध्याय सब छूट गया। सारा लोग विपत्तियों में फंस गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला, बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती, सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों, केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभायमान हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज, इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से, चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपनी पतियों के साथ आकर रमण करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया,
रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह सदा राजहंस मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुहाक अप्सरा निवास करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माघ मास महात्म्य की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय की कथा को हम सुनेंगे तीसरे अध्याय की कथा में। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी घंटी को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार हरे कृष्णा जरूर लिखिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आप किस तरह की कथा कहानी सुनना चाहते हैं। आपको नित्य प्रति कौन सी कहानी सुनना पसंद है, वह कहानी हम आपको जरूर सुनाएंगे। धन्यवाद।